हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम इस ब्लॉग में अपने जॉब से रिलेटेड बातें करेंगे। ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हम जॉब करते थे, बट अभी कुछ दिनों से नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं 13 मार्च 2026 को, और हमने जॉब छोड़ी है 2 फरवरी 2026 को, मतलब लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। बट अभी हम जॉब सर्च कर रहे हैं क्योंकि जॉब नहीं रहेगा तो फिर हम जिएंगे कैसे है। जॉब इज़ कंपलसरी फॉर अस, एंड दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग जॉब, बट टिल नाउ आई डिडंट गेट। एंड this time I'm not searching in production, but again I'm getting in production only, but let's see where I will go. So आपको पता है गाइस, हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, और अगर आप बीएससी कंप्लीट कर लिए हैं गांव में तो आप बहुत पढ़ लिए हैं। ये आपके फैमिली वाले नहीं सोचेंगे, बट ये आपके गांव वाले ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि गांव में उकसाने वाले बहुत होते हैं ना। वही लोग फैमिली वाले को बहकाएंगे कि अब तो आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, शादी क्यों नहीं करवा देते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, बट मेरा मन था जॉब करने का, क्योंकि तब बीएससी कंप्लीट कर चुके थे हम, और तब 2 ही ऑप्शन रहता है, शादी या जॉब। तो हम जॉब ही चुने थे गाइस। तो जब बीएससी हम कर रहे थे तो ऐसा सुनने में आया था कि अगर तुम बैंगलोर से इंटर्नशिप कर लेगी तो तुम्हारा जॉब हो जाएगा। बट क्या इतना ईजी है जॉब करना? तो हमने भी वही करी। हमने बैंगलोर वहाँ पर चली गई और 3 मंथ का इंटर्नशिप करी, फिर भी जॉब नहीं हुआ। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर आप डायरेक्ट झारखंड से बैंगलोर आते हैं, जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैक्सिमम नॉर्थ वाले का इंग्लिश वीक ही रहता है। तो अगर डायरेक्ट आप बैंगलोर आते हैं तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि बैंगलोर में इंग्लिश इज़ कंपलसरी, बिकॉज देयर लैंग्वेज इज़ कन्नड़ा। Then if we will come from Jharkhand, how we will know Kannada? We will not know, right? So because of that you have to learn English. So जब हम इंटर्नशिप किए, फिर कहीं पर इंटरव्यू देने लगे, तो हमारी इंग्लिश तो सच में बहुत गंदा था गाइस। हम बोल ही नहीं पाते थे, मतलब सोच भी नहीं पाते थे, एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाते थे हम। तो फिर जॉब कैसे होती? तो वहाँ तो प्रॉब्लम था इंग्लिश का, तब तो नहीं हुआ। फिर सोचे चलो मास्टर्स कर लेते हैं बैंगलोर से ही, तो मास्टर्स भी हो जाएगा और हमारा इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा। तो मास्टर्स करने के बाद फिर भी जॉब नहीं होती है गाइस। मास्टर्स 2 साल का किए, उसमें तो इंग्लिश तो हमारी अच्छी हो गई, बट क्या आपको लगता है कि मास्टर्स के बाद भी लोगों का जॉब हो जाता है? जो लोग बैंगलोर के हैं उन लोग का भी हो जाता है? नहीं गाइस, क्योंकि वहाँ पर फ्रेशर्स माना जाता है हम लोगों को, और मैक्सिमम कंपनीज 99 कंपनीज फ्रेशर्स को हायर नहीं करती है। आपका एक्सपीरियंस रहेगा एटलीस्ट 6 मंथ का, 1 ईयर का होना है, तभी उन लोग लेंगे। फिर जब मैं एमएससी कर रही थी तो ऐसा वहाँ से सुनने में आया कि तुम यहाँ से अगर इंटर्नशिप कर लेती है 4 मंथ्स का तो तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फाइनली हमने वही करी, क्योंकि जॉब तो चाहिए था ना गाइस। तो वहाँ पर हम कोर्स जो किए वो अस्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग का किए, क्योंकि उसमें सबसे कम पैसा लग रहा था, 60,000 लगा था मेरा। वहाँ पर बहुत सारा कोर्सेस होती है, उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे भी लगेंगे, बट आपका जो जॉब होगा वो अच्छा डिपार्टमेंट में होगा। बट हमने तो अस्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग कोर्स की थी, तो मेरा जॉब तो प्रोडक्शन में ही होने वाला था। लेकिन हम ऐसा सोच करके कि ठीक है 1 ईयर कर लेंगे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है गाइस। तो फाइनली वही हुआ। इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, हैदराबाद में। जब इन लोग इंटरव्यू ले रहे थे तब नहीं बोला गया था कि नाइट शिफ्ट भी रहेगा, बट जब कंपनी ज्वाइन किए तो 2 महीना के बाद उन लोगों ने नाइट शिफ्ट भी कर दिया। तो 1 ईयर हम ज्वाइन किए थे एज एन अप्रेंटिस। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप
कर आता है, 1 ईयर के बाद हम छोड़ दिए। बट 1 साल में जो सीखे ना गाइस कॉर्पोरेट में, वो सच में मतलब बहुत कुछ सीखे। पॉलिटिक्स कैसे लोग करते हैं, हमको तो 1% भी पॉलिटिक्स आती नहीं थी, बट सीखे वहाँ पर कि पॉलिटिक्स कैसे होता है और लोगों के साथ कैसे बात करना है, टीम में वर्क कैसे करना है, पीपल मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और टीम में अगर मेन तो टीम वर्क वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। आप कोई भी कंपनी जाएंगे तो आपको टीम में ही काम करना पड़ेगा। और जहाँ पर मेरी प्लेसमेंट हुई थी, प्रोडक्शन में मैक्सिमम डिप्लोमा वाले लोग ही रहते हैं, क्योंकि गाइस डिप्लोमा वाले ही कर सकते हैं प्रोडक्शन जॉब। और उन लोग ज़्यादा डिप्लोमा मतलब 12th मान करके चलिए, उतना तक पढ़े रहते हैं, तो उन लोगों को कितना दिमाग भी रहता है, कहाँ MSc और कहाँ डिप्लोमा, तो सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। तो बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, बट 1 ईयर किए। और मेन पता है गाइस, कॉर्पोरेट में मैनेजर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मैनेजर अच्छा है ना तो कोई कुछ आपको नहीं कर सकता है, लेकिन मैनेजर ही अगर बेकार है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली रहती है। तो हमारा मैनेजर भी कुछ इसी तरह का था, वो भी नॉर्थ का ही था। तो अगर आप नॉर्थ से हैं ना, अगर आप नॉर्थ से, आपका मैनेजर भी नॉर्थ से है, तो मैनेजर लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये मेरा सुनेगा या सुनेगी। तो ठीक है, अच्छा बात है कि एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है। और हम लोगों को भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है कि ये नॉर्थ का मैनेजर है तो हम लोगों के साथ थोड़ा अच्छा ही व्यवहार करेगा। लेकिन जो मेरा मैनेजर था उसका क्या था कि अभी तुम फ्रेशर्स है तो तुमको मतलब 2 शिफ्ट करना पड़ेगा काम। गाइस आप जो 1 शिफ्ट में नहीं सीख पाएंगे वो 2 शिफ्ट में सीख जाएंगे क्या? सीख जाएंगे, लेकिन आपको कोई बताने वाला होना चाहिए। लोग 8 घंटे में ही कुछ नहीं बता रहे थे, तो आपको 16 घंटे में वहाँ जाके टाइम पास करना और उतना आपका 16 घंटा देना कंपनी को, किसके लिए? मैनेजर के लिए, अपने लिए? तो ये चीज़ था मेरे साथ। और वहाँ पर एक चीज़ और था गाइस, कल्चर बहुत ही गंदा था। मतलब मैक्सिमम वहाँ आपको बता चुके हैं कि डिप्लोमा वाले रहते हैं, तो उन लोगों का क्या सोच रहता है कि किसी को कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि उन लोगों का डिग्री कम रहता है तो थोड़ा दूसरा कंपनी मूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन लोग एक ही जगह 10-12 साल रह जाते हैं, तो ऐसा रहता है उन लोगों का सोच। और वहाँ का सोच बहुत ही घटिया था, लोगों का मेंटालिटी जो था ना सच में बहुत घटिया था। मतलब कुछ भी नहीं बताते थे काम कैसे करना है, क्या करना है, और बताते भी नहीं थे। और मैनेजर को बोल देते थे कि मतलब कुछ करती नहीं है ऐसे, तो अगर आप कुछ बताओगे तभी तो करेंगे। ऐसा था वहाँ का कल्चर। वर्क कल्चर बहुत ही गंदा था, हमने कंप्लेन भी दिया कितनी बार, लेकिन जब मैनेजर ही अच्छा ना होना गाइस तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो प्रोडक्शन में मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह सा रहा, लेकिन हमने 1 ईयर में बहुत कुछ सीखा। और हमको पता था कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे बेंगलोर में, उन लोग भी काम करते थे, तो उन लोग बताते थे कि कैसे काम होता है प्रोडक्शन में। तो हम ऐसा ही रहा हमारा प्रोडक्शन का जर्नी। और नाइट शिफ्ट हम लोगों का नहीं था, लेकिन बाद में बता दिया गया था 2 मंथ के बाद, ज्वाइन करने के बाद, कि नाइट शिफ्ट भी है, तो करना ही पड़ा गाइस नाइट शिफ्ट। और नाइट शिफ्ट करने से कितनी ज़्यादा हेल्थ पे असर पड़ती है ये तो आपको पता ही होगा। वो चीज़, एक चीज़ अच्छा नहीं था कि नाइट शिफ्ट था। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है गाइस, अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, मतलब पार्शियलिटी हो रहा है, मैनेजर अच्छा नहीं है, तो स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होती है। स्ट्रेस की वजह से कितनी सारी बीमारियां होती है। तो ये सब चीज़ होती है कॉर्पोरेट में, चाहे वो IT हो या फिर फार्मा हो। अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जॉब तो करना ही है गाइस, वरना खाएंगे क्या? जीने के लिए तो कमाना ही पड़ेगा। तो जॉब तो मिल रही है, बट वो प्रोडक्शन में ही मिल रही है, जो कि प्रोडक्शन में अब हमको करना नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए देख रहे हैं। तो कॉल तो आती है, बट उन लोग देखते हैं रिज्यूमे में कि
प्रोडक्शन में काम किए तो फिर थोड़ा सोचते हैं उन लोग भी। बट देख ही रहे, सर्च करना तो जारी ही रहेगा, क्योंकि जॉब तो चाहिए ही चाहिए। अगर जॉब नहीं करेंगे तो फैमिली वाले का भी बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना पढ़ाएं लिखाएं, और अभी जॉब नहीं कर रही तो फिर पढ़ाने लिखाने का क्या फ़ायदा। मेन तो घर वाले का ही एक्सपेक्टेशन रहता है, बट उन लोग को नहीं पता है कि जॉब जो वर्ड है ना, वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक तो गवर्नमेंट से भी हम सोचते पहले गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, और मतलब वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें लोग सिर्फ पैसा लेते हैं, बाकी काम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट में आए तो यहाँ पर हम देखें कि इससे अच्छा तो सोच रहे हैं फिर गवर्नमेंट ही उसी का तैयारी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो भी इतना ईजी नहीं रहता है। प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारी कंपटीशन है गाइस, ये हकीकत बात है। तो अभी जॉब सर्च कर ही रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी तो हैदराबाद में ही ढूंढ रहे हैं, अभी हम हैदराबाद में रहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ है, बेंगलोर से भी ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पर है। बट मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए ही जॉब वैकेंसी आती है, और हमारा एक्सपीरियंस भी है तो प्रोडक्शन के लिए ही आ रही है। देखते हैं क्या होता है। प्रोडक्शन में तो अब जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फिज़िकल वर्क रहती है, और गर्ल्स के लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब सूटेबल नहीं लगता है प्रोडक्शन सुन करके ही। वहाँ पर जब हम काम करते थे तो सारे लोग बोलते थे कि एमएससी करके तुम यहाँ पे प्रोडक्शन में ज्वाइन किए, फिर एमएससी करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन जो फ्रेशर्स होता है ना, उन लोगों को मतलब सोचना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए। मतलब फ्रेशर्स को बहुत डिफ़िकल्ट है जॉब ढूंढना गाइस, ये हकीकत बात है। चाहे आप कहीं से भी मतलब एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो, लेकिन जब आप फ्रेशर्स हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा जॉब के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। लास्ट में फिर प्रोडक्शन ज्वाइन करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदर ऑप्शन नहीं है। मेरा आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि हमको ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, इसीलिए हम यूट्यूब पर भी आए हैं, बट आप लोगों का भी हेल्प नहीं मिल रहा है। अगर हमारी चैनल पे सब्सक्राइबर वगैरह अच्छा आ जाएंगे, मतलब अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों का एक सब्सक्राइबर से हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये जॉब वॉब फिर हमको नहीं करनी पड़ेगी, फिर हम ब्लॉगिंग ही करेंगे कंटिन्यू। बट पहले होना तो है मतलब सब्सक्राइबर्स, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस, बट वो आप लोग ही कर सकते हैं, मतलब हेल्प एक तरह से। बेसिकली हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि हेल्प कीजिए, क्योंकि हमको अब जॉब करने का मन नहीं है गाइस। 1 ईयर में ही बहुत कुछ देख लिए हम, मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है जॉब, और अब तो बेकार ही लगता है, मतलब जॉब के बारे में सोच करके ही। अच्छा रहता कि हम बीएससी के बाद ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते तो पता नहीं अभी हम कहाँ रहते। लेकिन तब कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और तब कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मतलब कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। और मेन जो सोचते थे वो सोचते थे कि लोग क्या बोलेंगे, यही सोचते थे। वो तो हमारा बीमारी था कि हम सोचते थे कि लोग क्या बोलेंगे। लोग क्या बोलेंगे वो क्यों सोचना है, लोग हमारा हेल्प थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में, कुछ भी आ रहा है, तो कोई हमारा हेल्प करने आ रहा है क्या? कोई भी नहीं हेल्प नहीं करता है गाइस। बुरा बोलने के लिए तो सबको ही बोलेंगे, बोलने दीजिए। जब अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी क्यों बोलते हैं, पता नहीं। जिसके पास कोई काम नहीं होता है उसका तो बोलना ही काम ही है। बाकी आज के लिए इतना ही गाइस, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।